तो अब आपके सामने लाए हैं 8.3 जो सबसे मजेदार चैप्टर, त्रिकोणमिति का सबसे आसान चैप्टर इसको माना जाता है और इससे आसान कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। और अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करके जुड़िए। और उसके बाद चलते हैं 8.3 पर, जो बिहार बोर्ड के लिए स्टार लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अबे करेगा, ना का सवाल नहीं है। या कोई भी टेस्ट या एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन हमेशा डाला जाता है, एकदम इम्पोर्टेंट। अब इसको कहा नहीं जा सकता है कितना इम्पोर्टेंट। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप पूछो भी मत करिए कि ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा कि नहीं, 100% पूछेगा इससे। और जो चैप्टर है 8.3 एकदम बच्चों का चैप्टर है, एकदम खेल खेल में खत्म। पता नहीं चलेगा कि चैप्टर है कि सवाल है कि क्या है। ये सवाल नहीं है, एकदम हलवा है। आराम से इसको क्या करना है, खा जाना है। अब क्या करना है कि सबसे पहले इसके फार्मूला को समझेंगे। यहाँ पर 6 फार्मूला है और 6 फार्मूला के आधार पर बनेगा। ऑब्जेक्टिव देखते ही इसका खत्म हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में इसको देखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर मारना है, कितना एक, काम खत्म गया। अब देखते हैं यहाँ पर फार्मूला। फार्मूला 6 फार्मूला के बारे में समझना है। साइन 90 माइनस ए, मतलब 90 माइनस ए या 90 माइनस थीटा रहता है। या इसके जगह पर कुछ भी अगर मान को चेंज करते हैं तो मान कितना होता है, साइन किसके बराबर होता है, कॉस। और ए के जगह कौन सा वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू रखा जाता है वही रखेंगे। तो ये साइन 90 माइनस ए बराबर का होगा हमारा कॉस ए। उसी प्रकार क्वेश्चन अगला फार्मूला हमारा है 2 नंबर में है साइन। तो साइन को, अगर साइन को हमको कॉस में चेंज करना है तो उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बराबर का हो जाएगा कॉस हो जाएगा। अगर कॉस को चेंज करना है हमको साइन में, तो कॉस को अगर चेंज करना है साइन में तो उसके लिए फार्मूला का हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमको टैन को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, टैन को लाना है कॉट में। तो टैन को लाना है कॉट में तो सबसे पहले लिखेंगे 90 माइनस ए बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कॉट ए के बराबर। अगर कॉट को टैन में चेंज करना है तो कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, टैन ए के बराबर। और सेक को जब बदलना होगा कॉसेक में, तो सेक को कॉसेक में बदलना होगा तो इसके लिए फार्मूला सेक 90 माइनस ए बराबर कितना होता है, कॉसेक ए के बराबर। या 90 माइनस कहीं थीटा भी लिखा रहता है तो वहां पर सेक में कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर थीटा लिखा रहेगा तो यहाँ पर ए नहीं, क्या होगा, थीटा पढ़ेंगे। कॉसेक 90 माइनस ए तो ये किसके बराबर होगा, सेक के। याद कर लेना है कि साइन 90 माइनस ए किसके साथ चलता है, कॉस के। अगर कॉस को चेंज करना होगा तो सिर्फ यहाँ पर कॉस रख देना है तो काम हो जाएगा साइन में। अगर टैन को चेंज करना है तो टैन 90 माइनस ए तो कॉट में हो गया। अगर कॉट को चेंज करना है तो यहाँ पर सिर्फ क्या रख देंगे, कॉट 90 माइनस ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, टैन में हो जाएगा। उसी प्रकार अगर सेक को चेंज किए हैं कॉसेक में, अब कॉसेक को चेंज करना होगा तो बस सिर्फ इसको उठाकर यहाँ रख देना है और सेक को कहाँ रख देना है, उस साइड। बस इसी टाइप से फार्मूला को हमेशा ध्यान में रखना है। फार्मूला भी जो है ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता रहता है। जब ऑब्जेक्टिव का सीट चलेगा तो उसमें देखना है कि त्रिकोणमिति का जो है कम से कम 70% जो क्वेश्चन है फार्मूले पर है। टोटल फार्मूला से खत्म या फार्मूला से क्वेश्चन देगा। उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाना क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है टैन 90 टैन 65 डिग्री और नीचे दिया है कॉट कितना, 45 डिग्री। अगर दोनों को जो टैन 65 और कॉट कितना दिया है 25, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 90। मतलब 90 के मान में आ रहा है, रेशियो में 90 के रेशियो में आ रहा है। या दूसरा का टैन को बदलिए कॉट में, चाहे कॉट को बदलिए टैन में, कोई मान को हम बदल सकते हैं। तो इसको बना कर देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, इसको अब बनाना है तो किसी को भी बदल सकते हैं, बोले ऊपर वाला या नीचे वाला। अगर कोई भी मान बदलते हैं तो मान हमारा आंसर उतना ही आता है। दोनों तरीके से समझा देते हैं। पहले मान लीजिए हमको टैन को बदलना है, तो टैन को बदलना है तो टैन
tan को किस में बदलना है, cot में। तो यहाँ पर फॉर्मूला का है tan 90 माइनस ए, तो यहाँ पर tan का tan लिख दिया, 90 माइनस, यहाँ थीटा के जगह आखिर मान कितना रखेंगे, कितना रखेंगे कि हमारा मान जो है कितना जाए, 65 है। जब जो 65 है तो कितना घटाएंगे कि 65 आ जाए, आज ज्यादा दिमाग नहीं लगता है ना, तो नीचे वाला माना को क्या कर देना है, माइनस 25 डिग्री, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, कोट 25 को 25, एक को तोड़ दो या दूसरे को छोड़ दो, इस नियम का नाम है, एक को तोड़ो और दूसरे को क्या करना है, छोड़ देना है। अब ये किस में हो गया, tan 90 माइनस ए, या चाहे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस ए चाहे tan 90 माइनस थीटा, किसके बराबर है, कॉट। तो ऊपर में लिख देते हैं कॉट, और ए के जगह पर कितना है 25, और नीचे भी कितना है कॉट 25, दोनों कट गया तो वैल्यू कितना गया, 1। या दूसरा तरीका है, मान लीजिए कोई कहता है कि नीचे वाले को चेंज कर दे, नीचे वाले को भी चेंज करेंगे तब वैल्यू उतना ही आएगा। जैसे इसको चेक करते हैं नीचे वाले, तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे, tan 65 डिग्री जेम का तेल, और नीचे क्या करते हैं कॉट, हमको चेंज करना है, 25 लाना है, 90 में से कितना घटाएंगे, 25 होगा 65, दिमाग लगाना ही नहीं है, ऊपर वाला मान के क्या कर देना है, घटा देना है। तो कॉट फॉर्मूला, कॉट वाला की यहाँ पर है कॉट 90 में से, तो कॉट 90 माइनस हमको ऊपर वाला घटा देना है 65 डिग्री, तो मान कितना आ जाएगा, 90 में 65 तो 25 आ गया, फिर सेम टू सेम। तो tan ऊपर वाला जेम के तेम, tan कितना हो गया 65 डिग्री का 65, और उसके बाद नीचे का हो गया tan बदल गया, कॉट बदल गया tan में, और यहाँ पर भी 65, मान कट गया, मान कितना आ गया 1। इसी तरह से आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं। अब एनसीईआरटी किताब 8.3 का सवाल नंबर पहला, सेम टू सेम जैसे बनाए है वो सही बनेगा, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं, डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, लेकिन इसको बनाकर और कमेंट में इसका आंसर खुद भेज दिया है। और बाकी जो है तीसरा क्वेश्चन जो है अलग टाइप का है, इस टाइप का जितना भी आएगा डायरेक्ट देखिए दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 90 के बराबर, मारिए धड़ाक से ना खत्म, इसका आंसर कितना होगा 1 हमेशा जबान पर। और इसका आंसर कितना होगा, तो इसका भी आंसर जान लीजिए, बनाकर भी सिद्ध कराते हैं, अगर माइनस में रहेगा तो मान कितना होगा 0, क्या होगा 0, मतलब माइनस में रहेगा तो डायरेक्ट इसका मारिए कितना 0, और बटा में रहेगा इस तरह का, दोनों का रेशियो जोड़ने पर तो मान कितना होगा 1, ऑब्जेक्टिव खत्म। जितना भी ऑब्जेक्टिव दिखाते, अब इसमें कॉलम उठाना नहीं है, सिर्फ दिखाते पलक झपकते, आंसर खत्म इसका। तो उसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा को देखते हैं, तो तीसरा वाला तो बता दिए 0, लेकिन आएगा कैसे, तो इसमें भी क्या करना है, एक को तोड़ो दूसरे को छोड़ो, बस नियम को जाना है कि एक को तोड़ दो और दूसरा को क्या कर दो, छोड़ दो, उसी नियम पर हमको बनाना है। या तो कॉस को चेंज करते हैं साइन में, या साइन को चेंज करते हैं कॉस में, फार्मूला सब सामने है, जैसे ऊपर वाला चेंज किए सेम टू सेम नीचे वाला भी होगा। मान लेते हैं हम कॉसे को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं कॉस 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 48 हमको लाना है, 48 लाना है, बस ईमान को घटा लीजिए, कितना 42, आई माइनस साइन 42 डिग्री जेम का 7। अब कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा, तो साइन का साइन हो गया, और उसके बाद 42 डिग्री, और माइनस साइन इधर भी है कितना 42 डिग्री, प्लस माइनस कट गया तो मान कितना बचा 0। इसी तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अब बताइए जो क्वेश्चन बचा है उसको बना सकते हैं आसानी से, जो किताब में आपका क्वेश्चन है उसको आसानी से आप बनाकर और उसका आंसर कमेंट में जल्द से जल्द भेज दीजिएगा। अब देखते हैं इस चैप्टर का दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल में आपको टोटल मान दिया है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 tan 67 बराबर कितना 1, आंसर आपके सामने दिया है। अब हमको मान कितना लाना है, 1 लाना है। 1 कैसे लाना है,
कि सबसे पहले जहाँ पर 2 मान था तो एक को तोड़ते थे या दूसरे को छोड़ते थे। यहाँ पर लेकिन 4 मान है तो इसको क्या करेंगे? 4 जब मान है तो 2 को तोड़ेंगे या 2 को छोड़ेंगे। अगर कोई भी 2 को तोड़ देते हैं छोड़ देते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जब 4 मान रहता है तो कोई 2 को तोड़ देते हैं या कोई 2 को छोड़ देते हैं और ऑटोमेटिक बेचारा कट उठ के साफ हो जाएगा। ठीक, तो मानते हैं 10, इसको चेंज करते हैं 10 90 माइनस, ठीक 48 लाना है तो इसी में से देखिए कोई मान होगा 48 42 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 90, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 डिग्री। और उसके बाद 10 23 इंटू 10 90 माइनस 23 लाना है 67 घटाएंगे तो सामने है 23 67 कितना 90 तो यहाँ पर 23 67 यहाँ पर हो जाएगा 67 डिग्री, 67 हो गया। और जो बाकी बचा 2 को छोड़ देना है हमको 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। कहीं दिक्कत ना, कोई 2 को तोड़िए और 2 का कर देना छोड़िए, या लेफ्ट से तोड़िए या राइट से, कहीं से तोड़ सकते हैं। अब इसको तोड़ते हैं तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? tan 90 माइनस थीटा चाहे cot थीटा के बराबर। तो cot के cot हो गया और a कह रहा है तो a के स्थान पर कितना है 42 तो यहाँ पर कितना हो गया 42 आई इंटू tan 90 माइनस 67 तो ये कितना हो जाएगा? tan ये भी हो जाएगा cot 67 डिग्री आई इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan कितना हो गया ये 67 डिग्री। अब मान क्या करना है कि कॉट दिया है तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं चेंज। अब चेंज कैसे करेंगे? तो हाई दोनों को जेम का चेंज छोड़ दिए, चाहे इतना पर भी काटा कर मान कितना होगा तो एक, लेकिन एक कैसे होता है? तो कॉट 42 जेम का तेम आ कॉट 67 जेम का तेम इंटू tan है तो 1 बाटा में क्या होता है कॉट होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे कितना होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर मान कितना होता है 1। अगर tan थीटा का मान चेंज करना है, tan का मान लाना है 1 बाटा में क्या होता है कॉट थीटा तो हमको tan को चेंज करना है तो 1 बाटा में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉट हो जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा 42 डिग्री इंटू 1 बाटा में भी हो जाएगा कॉट 67 डिग्री। अब देखते हैं ऊपर नीचे आसानी से क्या हो जाएगा कट जाएगा। कॉट 67 क्या हो गया कट गया और कॉट 42 बेचारा कॉट 42 सब कट के अपने में कॉट मर के साफ हो गया तो बचा कितना हमारा मान 1 आ गया। तो उसी प्रकार से आंसर में 1 दिया है, बस इसको सिद्ध करके प्रूव करके मान हमको क्या करना है लाना है। और दूसरा सवाल सेम टू सेम है, पहले इसको उतार लीजिए उसके बाद अब देखते हैं इसका दूसरा का दूसरा और इसमें माइनस दिया है, आंसर भी सामने है कितना है 0। अब हमको 0 लाना है तो जब 0 लाना है तो क्या करना है एगो एक साइड का तोड़ दिए एक जो इस साइड, दोनों का साइड का एक को तोड़कर बस क्या करिए क्रॉस मान कितना आ जाएगा 0। जैसे यहाँ पर दिया है cos 38 दिया ना तो cos को हम क्या कर सकते हैं 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 38 है 52 तो सामने ही है बेचारा ही, इसको क्या कर देना है लिख देना है आई इंटू में cos 52 जेव का तेम एगो को छोड़िए दूसरे को तोड़िए और माइनस साइन 38 और साइन कितना है 52 और इनके के तोड़ देते हैं। साइन 90 माइनस हमको 38 लाना है तो 52 को घटा देंगे तकान ज्यादा नहीं बोला जाता है तो 90 में से 38 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 52 वैसे आ जाएगा तो मान हो गया हमारा कितना 52। अब ब्रैकेट के बाद दिया है फिर साइन कितना दिया है 52 डिग्री, अब बराबर मान लेते हैं 0 एन दिया है। अब करना क्या है कि cos 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए किसके बराबर होता है साइन के बराबर तो ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 52
आई इंटू कॉस कितना है ये 52 कॉस 52 डिग्री, ठीक। अब माइनस है साइन किसके बराबर होगा कॉस कॉस 52 डिग्री इंटू साइन कितना है 52 डिग्री बराबर कितना 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो चेंज कर देते हैं भाई, साइन 52 बेचारा जेम करते हैं या इसी को भी नीचे ला सकते हैं, किसको भी दोनों में से कोई भी मान को नीचे कर सकते हैं। साइन 52 डिग्री इंटू कॉस है तो 1 बटा में कितना होगा साइन 52 डिग्री साइन कॉस अब माइनस उसके बाद कॉस है तो कॉस 52 जीव का तेव ऐसे करिए डायरेक्ट क्या करना है, इतना चेंज नहीं करना है। कॉस 52 साइन 52 मतलब 1 माइनस 1 बराबर कितना 0। ज़्यादा दिमाग का लगाना। अब देखते हैं 8.3 का इम्पोर्टेंट सवाल जो यहाँ से 2 तक सवाल बना दिए थे। 3 नंबर सवाल जो है एकदम मोस्ट भी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक क्वेश्चन पूछेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। जितना भी परीक्षा में एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है 30 क्वेश्चन आपको 15-20 क्वेश्चन बनाने को लिए देता है 2-2 नंबर का, तो उसमें के लिए एक है इम्पोर्टेंट सवाल है। 15 दूना कितना होता है 30 नंबर का देता है। तो उसी प्रकार 2 नंबरीय क्वेश्चन के लिए का है इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस कितना दिया है 18। 2a एक न्यून कोड है, 2a का दिया है न्यून कोड। न्यून कोड का मतलब क्या होता है 90 से छोटा, मतलब 90 से कम है। तो कहा था कि a का मान ज्ञात करिएगा कि a का मान कितना है। a का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको करना क्या है सॉल्व। इसमें दिया क्या है पहले दिया है tan 2a बराबर cot क्या दिया है a माइनस कितना दिया है 18। बहुत आसान, इससे आसान सवाल कुछ नहीं। एकदम त्रिकोणमिति क्या कहता है। त्रिकोणमिति बहुत लड़कों को लगता है कि एकदम भारी है, और इस तरह से अगर बनाया जाए तो त्रिकोणमिति समझाया जाए तो बहुत क्या है आसान है तरह से। और इसके बाद जो है प्रूफ करने वाला में भी देखेंगे। यहाँ tan 2a बराबर cot a माइनस कितना है 18 डिग्री। अब हमको क्या करना है, या तो cot को tan में चेंज कर दे या tan को किस में बदल दे cot में, सिर्फ बदल के सॉल्व कर देना है आंसर सामने। यहाँ पर tan 2a दिया है तो इसको लिख सकते हैं tan पे कितना tan 90 डिग्री माइनस 2a अब बराबर इधर क्या है cot a माइनस कितना हो जाएगा हमारा 18 डिग्री। यहाँ से tan और cot का हो गया कट गया तो बच गया कितना 90 माइनस 2a बराबर a माइनस कितना हो गया 18 डिग्री। अब करना क्या है कि a को एक साइड लाएंगे और डिग्री वाले को एक साइड, सब माइनस 2a आई प्लस है तो माइनस a अब माइनस 18 अब माइनस कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस 3a बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 108 डिग्री। कितना हो जाएगा 108 डिग्री। मतलब 90 और 18 जोड़ेंगे तो कितना 108 की 109 108। तो दोनों तरफ से माइनस कट गया, इसलिए a बराबर हमारा मान कितना हो गया 108 बटा में 3 3 के 9 और 3 के 18। a बराबर कितना आ गया हमारा 36 डिग्री। तो वही पूछ रहा है न्यून कोड के मतलब कितना हो गया 90 से कम। तो a का मान कितना आ गया 90 से कम मानी न्यून कोड आ गया, इसलिए a का वैल्यू निकल गया। इसी तरह सेम टू सेम सवाल एक और किताब में है जो आप बना सकते हैं एकदम सेम टू सेम है। सवाल नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, जो अभी बताए हैं सवाल नंबर 3 उसी तरह से 5 बनेगा। पहले इसको लिखकर और उसको क्या करना है ट्राई करना है। लड़का चला पहले से ज्यादा। अब देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहता है कि tan a बराबर cot b। तो कहता है कि सिद्ध करके बताइए कि a प्लस b का मान कितना होता है 90 डिग्री के बराबर। कोनो टेंशन नहीं के लगी, सब सवाल रहा बहुत
ये खाली बना ले तो फिर माइंड पर हमेशा रहे। tan a प्लस cot b तो नीचे उतार ला जो हम दिया है tan a प्लस cot b में क्या करो किसी एक का मान चेंज कर देते हैं या tan का या cot का। तो tan a का चेंज कर देते हैं tan 90 माइनस ए बराबर cot का हो जाएगा हमारा tan cot। इधर से मान का हो जाएगा कट जाएगा बाटा में जब ले जाएगा तो बचा कितना 90 माइनस ए बराबर b माइनस में उधर जाएगा तो प्लस तो इधर बच गया हमारा कितना 90 बराबर b प्लस a। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b बराबर कितना 90 आंसर। यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है tan a प्लस cot b है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। सिर्फ क्या करना लेना है बराबर, बाकी सेम टू सेम, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। इस सवाल को एकदम टिक लगा लेना है, इम्पोर्टेंट सवाल है। टिक लागल है दिमाग में, क्या दिमाग में एकदम खोपड़ी में डाल देवे के भाई के बारे में, तब फिर दोबारा निकले ना, ठीक बा। अभी नहीं डाला, अभी डलाई तो खाली खोपड़ी खोल के रखेगा। जैसे क्वेश्चन, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज, ए बी सी का है अंतःकोण है। अंतः का मतलब त्रिभुज के अंदर का कोण, ठीक। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटम 2 बराबर कोस ए बटम का होता है 2। मतलब हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर सॉल्व। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। इस सवाल में करना क्या है कि जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे बनाना है। पहले हम बी और सी का मान निकालेंगे, उसके बाद साइन से गुणा है तो साइन से गुणा करेंगे। इसमें 2 से का है भागा है तो 2 से भागा करेंगे। तो पहला स्टेप हमको क्या करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ पर लिख देना 180। अर्थात मान लेते हैं त्रिभुज हमारा हो गया, त्रिभुज हो गया ए बी सी। तो 3 को कोण कौन कौन सा होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। स्टॉप कर दो, बढ़िया होता है बेटर जी आने का कहते हैं मत बोलो। अब चलो देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी बना लिए, तो इसका 3 को कोण कौन कौन सा है, कोण ए कोण बी और कोण सी। तो यहाँ पर लिख ले बड़ा भैया, तो लिख रहे कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब मान लेते हैं कोण का चिन्ह हटा देते हैं, तब हो जाएगा कितना। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि बी प्लस सी बराबर 180। कोण ए प्लस में तो कितना होगा माइनस ए। बस इतना ही तक समझना है हमको कि बी प्लस सी बराबर 180 माइनस कितना हो गया ए। इसके बाद क्या करना है, बाटा में कितना से भाग दिया है, दोनों साइड की एक साइड, दोनों साइड। तो लिखेंगे दोनों साइड 2 से भाग देने करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो क्या करना है, अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बी प्लस सी बटा में 2 आई 180 बटा में 2 और माइनस ए बटा में क्या हो जाएगा 2। तो अब हो गया बी प्लस सी बटा में 2 अब बराबर 180। तो मान कितना हो जाएगा 90 माइनस ए बटा में कितना होगा 2 हो गया। इसके बाद क्या किया है, साइन से गुणा किया है, साइन से। तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। अब दोनों तरफ साइन से गुणा करने
पर अब क्या करना है, बस साइन से गुणा कर देना है, तो साइन और उतार देना है b प्लस सी बाटा में 2 हो गया, और यहाँ पर भी साइन हो जाएगा 90 माइनस ए बाटा में 2 हो गया प्रूफ। अब यहाँ पर क्या करना है, साइन b प्लस सी सेम टू सेम आ गया, तो साइन b प्लस सी, तो यहाँ लिख देते हैं साइन b प्लस सी बाटा में कितना हो गया 2 बराबर साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन को चेंज करें कॉस, और थीटा के जगह कितना है ए बाटा में 2, यही सीधे करना था, किसी को दिक्कत उतारो, इसको भी समाप्त कर दे, ये क्या है बचेगा। 8.3 का अंतिम सवाल, लास्ट सवाल, और इसमें दिया है कि साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच मान निकालना है। 0 और किसके बीच, 45 डिग्री में मान हमको निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसको क्या करना है, पहले उतार लेना है। साइन 67 डिग्री दिया है, आप प्लस कॉस कितना डिग्री, 75 डिग्री एन दिया है। दोनों को चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 75 हो जाएगा 23। 90 में से हमको 67 लाना है, तो क्या करेंगे 90 में से घटा लो 23 डिग्री। अब ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद कॉस 90 माइनस 75 लाना है 15, तो कितना होगा हमारा यहाँ पर 15 डिग्री लास्ट में लिख देंगे। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, तो साइन का साइन होगा और थीटा का जगह कितना हो जाएगा 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन कितना होगा 15 डिग्री। और दोनों का वैल्यू किसके बीच है, 0 और 45 के बीच आ गया कि नहीं, 45 से बड़ नहीं है, और 0 से बड़ा और 45 से का है छोटा, मतलब दोनों 0 और 45 के बीच में आ गया। और इस चैप्टर का जो अंतिम था समाप्त, और अगला चैप्टर हमारा 8.4 स्टार्ट होगा। और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट भी करें।